आपके पेपर 2 में पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के जो आपके सिलेबस में है सबसे पहला ही टॉपिक आपका है यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण। सबसे पहले जो है यथार्थ अवकल समीकरण होती क्या है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि यथार्थ अवकल समीकरण वो होती है जिसको हम लोग सीधे सीधे जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की जो है डिफिकल्टी न हो तो उन समीकरण को हम लोग यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं, जो इजीली हल की जा सकती है। किस तरह से, देखिए अगर मैं लिखूं x dx y dy इज इक्वल टू 0 तो आप देखोगे कि ये सीधी सीधी हल हो रही है। इसका हल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगर मैं लिखूं कि y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0 तो इसका भी सीधा सीधा हल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरह से। तो ये समीकरण क्या है, ये यथार्थ समीकरण है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इक्वेशन दी होती है कि जहां पे हमें पता नहीं चलता कि ये यथार्थ है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम के हिसाब से जो है अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको अवकल समीकरण दी हुई हो तो सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। इस तरह से लिखने के बाद जो है आप उसमें से जो है देखेंगे कि यहाँ पे m क्या है और देखेंगे कि यहाँ पे n क्या है। m जो है वो dx का गुणांक है, n जो है वो dy का गुणांक है। फिर ये m और n जो है क्या होंगे, एक्स वाई में फलन होंगे। ठीक है, एक्स वाई में फलन होंगे। तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इस m का जो है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और इस n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, आंशिक अवकलन करने के बाद जो है देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। जो दोनों बराबर आए तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये समीकरण, दी हुई समीकरण जो है वो यथार्थ है। ठीक है, जो भी हमें समीकरण दी हुई है ये यथार्थ है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से जो है आ गई, ठीक है, माना कि हमारे पास आ गया, लेकिन अब टर्म्स ऐसे हैं, ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं तो उसको सॉल्व कैसे करें हम लोग। तो अगर यथार्थ अवकल समीकरण जो है हम लोग सिद्ध कर लेते हैं तो एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम है यहाँ पे सबसे पहले जो उसके लिए हम लोग यू एक्स वाई ज्ञात करते हैं, जो कि क्या होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहां पे क्या कर लेते हैं y जो है उसको अचर मानते हैं। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं ना x के सापेक्ष तो y जो है वहां पर अचर मानते हैं। फिर जो है हम लोग वी वाई जो है वो ज्ञात करते हैं। वी वाई में क्या होगा कि एक इंटीग्रेशन होगा और उस ब्रैकेट के अंदर ये जो भी हमारा n फलन होगा, ठीक है, जो भी हमारा n फलन होगा इसमें से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो हमने u पहले से ज्ञात कर लिया, ठीक है, इस u का y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन कर लेंगे और जो भी रहेगा, जो भी आपका आंसर आएगा या फिर जो भी फलन आएगा उसका जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि y के सापेक्ष ही यहाँ पे समाकलन कर लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला के हल होगा तो आपके समीकरण का हल कितना क्या होगा, यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। यू एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। तो अब जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। अब एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में जो है कल मैंने परसों एक बार कराया था, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल किया था। अब और करते हैं, देखिए किस तरह से जो है समीकरण यथार्थ होती है और किस तरह से उसका हल ज्ञात किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल जो है आपके किताब के ही हैं। ठीक है, किताब के ही हैं। तो यहां से y साइन 2x dx, y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, y साइन 2x माइनस
1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy इज इक्वल टू 0। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपैरिजन कर लेते हैं कि m का मान कितना होगा और n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आपका m जो है वो क्या है, यहाँ पे y साइन 2x और n का मान कितना है, नेगेटिव साइन तो है ही आगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले m का जो है y के सापेक्ष, ठीक है, m का y के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2x। फिर जो है यहाँ पे n का जो है हम लोग x के सापेक्ष कर लेते हैं, नेगेटिव साइन तो आगे है ही, 1 और y तो है 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 cos x और फिर से जो है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन x cos x होता है साइन 2x, तो डेल n अपान डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x। तो दोनों को ही जो है दोनों ही बराबर है, देखिए दोनों ही आ रहे हैं सेम, ठीक है, दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x दोनों ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपके क्या है, दी हुई समीकरण यथार्थ है। दी हुई समीकरण यथार्थ है। चलिए अब यथार्थ है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, ux y, जो कि क्या है इंटीग्रेशन m dx, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y साइन 2x, तो ये हो जाएगा y साइन 2x dx। चलिए साइन का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस y cos 2x अपॉन 2। चलिए अब जो है वी वाई फाइंड करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या है, n माइनस डेल अपॉन डेल y और यहाँ पे u और dy। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, इतनी बड़ी है, देखिए माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, और माइनस इसका आंशिक अवकलन करना है, देखिए y है तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, cos 2x। चलिए ब्रैकेट क्लोज और ये dy इंटीग्रेशन में -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर जो है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/2 है ही, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, cos 2x की वैल्यू क्या होगी, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, dy, तो ये 2 आपस में कैंसिल, तो देखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग जो आपके बचेगा -1 वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो आपस में चला जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 dy। ठीक है, अब सीधा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको और लिख लेती हूँ सिंप्लीफिकेशन करके, और भी लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा आपके -3/2 माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -3/2 y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3। तो देखिए कितना सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट जो है यहाँ पे आपके नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन घर पे बैठे बैठे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए सही रहेगा अगर आप नोट कर लो तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है,
आप जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो आप जो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो कि क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या है। और चलिए और आगे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिए काफी बड़ा है। x dx प्लस y dy इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब देखिए यहाँ पे भी dy dx है, यहाँ पे भी dy dx है, तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको dx के टर्म को जो है एक तरफ लेना होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x देखिए ए स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपके क्वेश्चन। अब देखो कितना बड़ा है, इसका आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, अब इसका आंशिक अवकलन करना है। किस तरह से करेंगे आंशिक अवकलन? अब x और y के टर्म्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम अपनी इक्वेशन एम डी एक्स और एन डी वाई जो है उससे देख लेते हैं कि m की वैल्यू कितनी है। m की वैल्यू है x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल एम अपॉन डेल वाई कर ले पहले, तो पहले करते हैं हम लोग डेल एम अपॉन डेल वाई। तो y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो गया, ए स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दो फलन है। ठीक है, दो फलन है, तो सबसे पहले जो है मैं क्या करती हूँ कि y का करती हूँ, तो y का हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सबसे बेस्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, y का हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, y का यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में। फिर जो है यहाँ पे y को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपके आ गया डेल एम अपॉन डेल वाई। अब ज्ञात करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। चलिए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू है कि y माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, ये तो x के सापेक्ष करेंगे तो y का हो जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर, तो जो है वो बाहर है ही। ठीक है, और ब्रैकेट में जो है यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग एज इट इज रखते हैं, और x का हो जाएगा यहाँ पे 1, और फिर जो है हम x को एज इट इज रखते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, फिर जो है माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देख लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन जो है आ रही है यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये है आपकी यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण। अब जो है यहाँ पे इसको क्या करना है कि हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है। आप देख लो कि किस तरह से कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई, जिसमें डी वाई और डी एक्स उस तरफ थे, तो हम लोगों ने कि जो डी एक्स और डी वाई के टर्म्स को जो है एक साथ ले लिया और इस तरह से जो है समीकरण हल किए। ठीक है, इस तरह से समीकरण जो है हल किए कि भाई डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है वो दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि दी हुई समीकरण क्या है, हमारी दी हुई समीकरण यथार्थ है। ठीक है, दी हुई समीकरण यथार्थ है। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे यथार्थ अवकल समीकरण का जो सूत्र है उसका हम लोग जो है उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है ये करना है कि यहाँ पे जो भी हमें m है हमारा, उसका आंशिक उसका समाकलन करना है कि जब जो है उस समाकलन में y अचर रहे, y जो है वो अचर रहे। तो ये हो जाएगा आपका m dx इंटीग्रेशन में x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ये आ जाएगा, जबकि y को यहाँ पे अचर ही मानना है, कुछ नहीं करना उसके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर वाई अचर, ए स्क्वायर वाई अचर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स अपॉन वाई, क्या tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। अब जो है हमें ज्ञात क्या ज्ञात करना है, वी वाई। ठीक है, वी वाई में n माइनस डेल अपॉन डेल वाई यू डी वाई। ठीक है, सबसे पहले n की वैल्यू लिख लेते हैं, n है आपका y माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे u मिला है ये तो हो जाएगा 0, जो भी u मिला है उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो 0 हो जाएगा। लेकिन अब जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है किस तरह से करते हैं, ए स्क्वायर वाई इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि y का करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ये ब्रैकेट
ए स्क्वायर को बाहर ही रखते हैं, ए स्क्वायर को बाहर ही रखा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 यानी कि tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन y, और फिर जो है इसका हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है, ये दो ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे, देखिए ये तो आ गया आपके। अब जो है इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, देखिए अब आगे जो है किस तरह से टर्म्स आते हैं देख लेते हैं, ठीक है। y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जो है निकल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x भी सॉरी यहाँ पे ये x आएगा साथ में, इधर आएगा x, ये आ जाएगा x, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं आगे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स tan इनवर्स ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई और प्लस dy, तो ये पूरा पद जो है इसके साथ चला जाएगा, ये पूरा पद जो है इसके साथ चला जाएगा, tan इनवर्स जो है ठीक है। देखा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, ठीक है, तो यहाँ से वाई वाई जो है कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जब इसका हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होगा, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, दोनों ही टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जो है आपके एक ही टर्म रहता है, वो रहता है y, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। तो इस समीकरण का पूरा हल जो है वो इस तरह से होगा, इस समीकरण का पूरा हल यू एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये है आपके एग्जैक्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हल किया जा सकता है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल वाले फॉर्मूले जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो 12th वाले वही हैं, ठीक है।